देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये आप रसल स्वाइपर देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन किस तरीके से है और इसका सर का देख सकते हैं। सर मैंने इसको सिर्फ फोल्ड किया है। इसके सर के आप डिज़ाइन देख सकते हैं किस तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये दो रसल स्वाइपर हैं और एक पाइथन है। तो पहली नज़र में जो भी सांपों को जानते नहीं वो पहली नज़र में इन दोनों सांपों को इंडियन रॉक पाइथन समझ सकते हैं। इंडियन रॉक पाइथन के धोखे में बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, तो इसीलिए मैं एक रॉक पाइथन जो बेबी रॉक पाइथन है, छोटा सा है, तो इसको भी साथ में लाया हूँ। तो इनके और इस पाइथन के अंदर क्या फ़र्क है और किस तरीके से इनको पहचाना जा सकता है, आपको मैं मेरे वीडियो के ज़रिए में इसकी जानकारी दूंगा। तो चलिए मैं अभी इंडियन रॉक पाइथन को बाहर निकालता हूँ। ये है हमारा इंडियन रॉक पाइथन। तो आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है रसल स्वाइपर और यहाँ पर इंडियन रॉक पाइथन है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इनके में और इसके में फ़र्क है। पाइथन अगर हमको बाइट भी कर ले तो कुछ होता नहीं। आप देख सकते हैं ये रसल स्वाइपर है, ये एडल्ट है फुल्ली तरीके से, और ये जो पाइथन है ये एक अभी जुवेनाइल है, यानी कि अभी एक छोटा सा पाइथन है। तो ये आप पाइथन का मुंह यहाँ से देख सकते हैं। सर मैंने इसको सिर्फ फोल्ड किया है। इसके सर के आप डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरीके से है। इसके सिर के ऊपर एक चॉकलेटी कलर में मार्क है, जैसा कि एरो होता है भाला जैसा, और उसके आजू बाजू में वी अक्षर की तरीके से डल कलर है, यानी कि एकदम बिस्किट कलर है, और ये चॉकलेटी कलर है, कमान के तीर की तरह दिख रहा है। और इसके साइड में जो आँख के ऊपर से जो वी कलर है, ये जो वी है ये बिस्किट कलर में है। और यहाँ देखिए ये चॉकलेटी निशान जो है, जिस तरीके से घर के अंदर टाइल्स बिछाया गया होता है और उनके बीच में वाइट सीमेंट जो उनका पैकिंग के लिए दिया जाता है, उस तरीके से इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप रसल स्वाइपर को देखिए, इसका सिर देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये आप रसल स्वाइपर देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन किस तरीके से है और इसका सर का डिज़ाइन देखिए, और ये बिल्कुल ही स्ट्राइक करने के मूड में है। और ये जो आप रसल स्वाइपर का सिर देख रहे हैं, मैं यहाँ से इसको टच करके दिखाऊंगा। इधर दो स्पॉट हैं, ये देखिए सिर के पास, और यहाँ उभरा हुआ है इसका जो जॉज है, जॉज के ऊपर यहाँ पर जो है उभरा हुआ है। तो यहाँ पर इसके विष की थैली होती है, विष की ग्रंथि होती है। और ये इसकी जो आँखें आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, इधर या इधर जो दिखाई दे रही है इसकी आँखें हैं, उन आँखों के पास इसके विष दंत होते हैं। और ये जो इसके बाजू में नथुनों के बाजू में देख रहे हैं, इसको पिट कहते हैं। तो ये जो पिट है एकदम जो इससे वो सेंस करता है। और ये रसल स्वाइपर का शरीर का पैटर्न देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हम लोग शक्करपाली जो बनाते हैं उसको भी वैसे भी दिखाई दे सकता है। और पुराने ज़माने के जो लेडीज़ होते हैं, जो इस तरीके की सोने की माला, जिसको बोरमाल कहते हैं कन्नड़ में, उस तरीके की माला जो होती है, यहाँ पर धागे आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, लेकिन ये माला ही है, मोतियों की माला, सोने की जो इस तरीके के मालाएँ होती है, इस तरीके का इसका पैटर्न होता है रसल स्वाइपर का। और इसका कलर देखिए, ज़्यादा ये जो पैचेस होते हैं बड़े होते हैं पाइथन के, और इसका आप कलर देखिए, ये जो रसल स्वाइपर है इसका आप देखिए कितना डिफरेंस है इसके में और इसके में। तो आपको यही मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाया, और इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था कि रसल स्वाइपर और इंडियन रॉक पाइथन किस तरीके से एकदम डिफरेंस दिखाई देते हैं। उनके पैटर्न में और इनके पैटर्न में बहुत फ़र्क होता है। और इंडियन रॉक पाइथन का जो सिर होता है, देखिए किस तरीके से ये चपटा होता है और फ्लैट दिखाई देता है, एकदम तीर कमान की तरह। लेकिन रसल स्वाइपर का जो होता है यहाँ से और भी ज़्यादा चौड़ा होता है। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता था। चलिए पहले हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इंडियन रॉक पाइथन ये पानी में ज़्यादा रहता है और पानी के अंदर से भी तालाब में हाथ लगा के बैठ जाता है, और जैसे ही शिकार आता है वही उसका शिकार करता है। और आप देख सकते हैं ये पहचान गया गंध से कि यहाँ से कितनी दूर पर पानी है, तो ये पानी में चला जाएगा।
तो चलिए साथियों, अभी हमारे 2 जांबाज सिपाहियों को भी हम छोड़ देते हैं। तो चलिए अभी हम इसको दोनों को छोड़ देते हैं। तो साथियों कमेंट्स कीजिए कि मेरा बनाया हुआ जुगाड़ आपको कैसा लगा। तो ये ज़रूरी था बनाना, क्योंकि हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी थी, तो इसीलिए हमने इस तरीके का जुगाड़ बना के इनको रसल स्वाइपर पर। तो अभी ये भीम का रसल स्वाइपर को भी हम रिलीज़ कर देंगे। ये ज़्यादा ही बड़ा है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। ये बाइट करने के लिए बहुत ही उतावला है, और ये देखिए ये हमको ऑब्जर्व कर रहा है और इसे पता है कि हम आसपास हैं। तो इसको भी हम स्लोली जाने देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है और ये मेल हो सकता है। कितनी शानदार जा रहा है, और इसके वज़न से देखिए निशान बन रहे हैं। इतना वेट है इसके अंदर, इस रसल स्वाइपर में। ऐसे देखने से नहीं लग रहा कि ये एक घातक सांप है। और ये ज़्यादा आने का वजह ये है अक्टूबर नवंबर में, कि इस वक्त ये बच्चे देने की तैयारी में रहते हैं, क्योंकि नवंबर में अक्टूबर में इनके बच्चे होते हैं, और साल के शुरुआत में इनका मीटिंग सीजन हो जाता है। और ये जो होते हैं, ये अपने जो इनके शरीर के अंदर इनके अंडे फूट जाते हैं, और शरीर के अंदर ही इनके बच्चे डेवलप हो जाते हैं अंडे फूटने के बाद, और इसीलिए डायरेक्ट बच्चे देते हैं। दूसरे सांपों की तरह ये अंडा नहीं देते। तो और ज़्यादा करके जून जुलाई में बच्चे देते हैं, लेकिन कभी कभार ये नवंबर में भी बच्चे देने के लिए आ जाते हैं। जून जुलाई में इसीलिए बच्चे देते हैं कि उस वक्त गर्मियाँ शुरू होने वाली होती है, बरसात शुरू होने वाला है, और ताकि इनके शिकार भी उस समय ज़्यादा आते हैं बाहर, मेंढक वगैरह। तो उस वक्त में इनके बच्चे बाहर निकलना बहुत अच्छा होता है उनकी खुराक के हिसाब से। तो साथियों, आपने देखा कि रसल स्वाइपर जो है कितना घातक होता है, और अक्सर पहचानने में गलतियां होती है कि रसल स्वाइपर और इंडियन रॉक पाइथन में। तो हमेशा से लोग जब भी हमको बुलाते हैं तो कहते हैं कि अजगर का बच्चा आया हुआ है, यानी कि इंडियन रॉक पाइथन का बच्चा आया हुआ है, तो आप आइए पकड़ें और उसे ले जाएं। तो हम जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वो रसल स्वाइपर होता है। कितना भी हम बताने के बाद में वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो अजगर है, यानी कि इंडियन रॉक पाइथन है। तो हम उन्हें समझा कर थक जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास बताने के लिए इंडियन रॉक पाइथन का नमूना नहीं होता, एग्जाम्पल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इस तरीके का जुगाड़ करके ऐसी जालियाँ बनाकर मैंने कोशिश की कि ये जो है हमारे सेफ्टी जोन है, हमारे सेफ्टी के लिए इसके अंदर हमने रसल स्वाइपर को रखा, ताकि हम उसे ज़्यादा देर तक आपके सामने डिस्प्ले कर सकें। और उसके बाजू में जो इंडियन रॉक पाइथन हम रख के हमने बताया कि किस तरीके से दोनों में फ़र्क होता है। तो ऐसे भी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम इसी के साथ में आप सबसे यही कहते हुए विदा लेते हैं। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।